जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ गर्दू गुबार बनकर उड़ने लगेंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफन कर दी गई हो पूछा जाएगा कि वह किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई, और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब जहन्नम की आग भड़काई जाएगी और जब जन्नत करीब कर ली जाएगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वह क्या लेकर आया है। आज इस वीडियो की तीसरी पार्ट में हम आपको पुल सिरात पर गुजरने से पहले पेश होने वाले मुश्किलों, तकलीफों और सवालों के बारे में आगाह करेंगे, जो शायद आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़रीन किराम, जब मैदान हश्र में लोगों के अमाल का हिसाब शुरू कर दिया जाएगा तो काफिर लोग अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि या अल्लाह, हमारी गुमराही का सबब हम नहीं थे, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर थे। हमें गलत रास्ता इन्हीं ने दिखाया। इन्हें हमारी निस्बत 2 गुना ज्यादा अजाब दे। इस पर ईरशाद परवरदिगार होगा, तुम्हारा यह उज्र काबिल समात और काबिल कबूल नहीं है। गुमराह होने वालों को गुमराह होने का अजाब दिया जाएगा और गुमराह करने वालों को गुमराह करने का अजाब दिया जाएगा। अपनी अपनी जगह तुम दोनों ही मुजरिम हो, दोनों को अपने अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। इसी तरह हश्र में इस किस्म के सवाल जवाब के अलावा दीगर आमाल का हिसाब किताब भी होगा। क़यामत के दिन हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जो आदमी नमाज के हिसाब में कामयाब रहा, इंशाअल्लाह वह बाकी आमाल में भी कामयाब रहेगा, और जो नमाज के हिसाब में नाकाम रहा वह बाकी आमाल में भी नाकाम रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। इसी तरह हुकूकुल इबाद में से सबसे पहले कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। मकतूल को कातिल से, मजलूम को जालिम से, मगजूब को गासिब से, मजबूर को जाबिर से, महकूम को हाकिम से उसका हक दिलवाया जाएगा। अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे, आज के रोज मैं बादशाह हूं और हुकूक दिलवाने वाला हूं। आज कोई जहन्नमी उस वक्त तक जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक किसी जन्नती को उसका हक न दे दे, और कोई जन्नती उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक किसी जहन्नमी को उसका हक न दे दे। हर छोटे से छोटे जुल्म और मामूली से मामूली ज्यादती का हक भी अल्लाह ताला हकदार को दिलवाकर छोड़ेंगे। अगर किसी ने जर्रे के बराबर भी किसी का हक गसब किया होगा या किसी की बेइज्जती की होगी तो अल्लाह ताला उसका बदला भी दिलवाएंगे। अल्लाह की अदालत में बदला या हुकूक की अदायगी नेकियों के साथ होगी। जालिम ने मजलूम पर जितना जुल्म किया होगा उसके बराबर उसकी नेकियां लेकर मजलूम को दी जाएंगी। अगर जालिम के नामे आमाल में नेकियां नहीं होंगी तो फिर मजलूम के गुनाह जालिम के सर पर डाल दिए जाएंगे। फिर हुकूक लेने और देने के बाद तमाम इंसानों के आमाल नामे अपनी आखिरी शक्ल में वजन होने के लिए तैयार हो जाएंगे और इत्माम हुज्जत के लिए मीज़ान कायम किया जाएगा। मीज़ान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वह कामयाब करार पाएंगे और जन्नत में जाएंगे, और जिनकी बुराइयों के पलड़े भारी होंगे वह जहन्नम में जाएंगे। कुछ लोगों के मीज़ान में एक नेकी की ज्यादती या एक नेकी की कमी उनके जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला कर देगी, और कहा जाता है कि हर शख्स के अमाल तोलने पर एक फरिश्ता ऐलान करेगा कि फलां इब्ने फलां कामयाब हुआ, फलां इब्ने फलां नाकाम हो गया। लोगों के अमाल नामों का वजन उनके ईमान और अकीदे के मुताबिकन होगा। कुफ्फार, मुशरिकीन, मुर्तदीन और मुनाफिकीन के ढेरों नेक अमाल का वजन जर्रे बराबर नहीं होगा। दोस्तों, मीज़ान उन 3 जगहों में से एक है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को याद नहीं करेगा और ना ही उसकी मदद करेगा, न उसके काम आएगा। अगर किसी आदमी की एक नेकी मीज़ान में कम हो गई तो सारे मैदान हश्र में कोई भी उसे एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा।
न बाप, न बेटा, न बेटी, न बीवी, न कोई यार दोस्त, न कोई पीरो मुर्शिद, बल्कि सब एक दूसरे से दूर भागेंगे। इन तमाम मरहलों से गुजरने के बाद सबसे आखिरी और मुश्किल तरीन मरहला पुल सिरात का होगा। हर आदमी को पुल सिरात से ही गुजरकर जन्नत में जाना होगा। पुल सिरात से गुजरने से पहले पूरे मैदान हश्र में हर तरफ मुकम्मल तारीकी और अंधेरा छा जाएगा। हर आदमी को उसके अकीदे और अमाल के मुताबिक सिरात से गुजरने के लिए नूर दिया जाएगा। अहल ईमान को 2 नूर की मशालें दी जाएंगी। कुछ लोगों को एक मशल दी जाएगी, कुछ लोगों को टिमटिमाते चराग की रोशनी दी जाएगी। यहाँ तक कि सबसे कम दर्जा उस शख्स का होगा जिसके पांव के अंगूठे पर रोशनी होगी। अहल ईमान पुल सिरात से गुजरते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमारा नूर आखिर तक कायम रख, हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। इसके बाद हर शख्स अपने अमाल के हिसाब से पुल पर चलना शुरू कर देगा। कुछ लोग तेजी से, कुछ लोग आहिस्ता और कुछ लोग गिरते फिसलते पुल को पार कर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग चंद कदम ही चलेंगे तो उन्हें जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। हर इंसान के अमाल सालेह सिरात पर न सिर्फ नूर मुहैया करेंगे बल्कि इंसान की हिफाजत भी करेंगे। और कहा जाता है कि सिरात से गुजरने का मंजर इस कदर हौलनाक होगा कि किसी की जबान से कोई बात नहीं निकलेगी। सिर्फ अंबिया किराम की जबान से यह आवाज सुनाई देगी, या अल्लाह सलामत से गुजार, या अल्लाह सलामती से गुजार। पुल सिरात उबूर करने के बाद तमाम अहले ईमान कतर यानी पुल सिरात का आखिरी हिस्सा में रोक लिए जाएंगे और जिन मुसलमानों के दरमियान कोई गलत फहमी या गिला शिकवा, गुस्सा या नाराजी होगी वह दूर की जाएगी। जब सारे अहले ईमान मुकम्मल तौर पर पाक और साफ हो जाएंगे तब उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर तशरीफ लाएंगे और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। फिर आप अपनी उम्मत समेत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फिक्र लाहिक होगी। आप अपनी उम्मत का हाल दरियाफ्त फरमाएंगे। जब आपको मालूम होगा कि बेशुमार लोग अभी भी जहन्नम में हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदा में गिर पड़ेंगे। अल्लाह ताला की हम्दो सना करके शफाअत की इजाज़त तलब करेंगे। तवील मुद्दत सजदा में गुजारने के बाद हुक्म होगा, ए मोहम्मद जाओ, आपकी उम्मत में से जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरिश्तों को लेकर अपनी उम्मत के बरगज़ीदा अफराद के साथ जहन्नम के किनारे तक जाएंगे और फरमाएंगे, अपने अपने अजीज़ व अकारिब और अपनी अपनी जान पहचान के अफराद की निशानियां बताओ ताकि फरिश्ते उन्हें निकाल लाएं। चुनांचे ऐसे लोग जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान होगा जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाए जाएंगे। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत अहले जन्नत का 1/4 होगी। आपकी शफात देखकर दीगर अंबिया किराम भी अपनी अपनी उम्मतों की शफात शुरू कर देंगे। फिर उम्मत मुहम्मदिया के शुहदा, उलेमा, औलिया और सालेहीन को भी शफात की इजाज़त दी जाएगी और वह भी अपने अपने अजीज़ व अकारिब और जान पहचान के लोगों की शफात करके उन्हें जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाएंगे। फिर शफात का सिलसिला जब मुकम्मल हो जाएगा और तमाम अहल जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अहल जन्नत में अपनी औलादों और अजीज़ व अकारिब से मिलने का तज्जुज़ पैदा होगा और वह उनके मिलने और उन्हें देखने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो इरशाद परवरदिगार होगा कि औलादों को उनके वालिदैन के साथ मिला दिया जाए। चुनांचे तमाम अहले जन्नत के अहल ओ आयाल को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। अहले जन्नत के जन्नत में आबाद हो जाने के बाद और अहले जहन्नम के जहन्नम में पहुंचने के बाद सबको आवाज दी जाएगी, ए अहले जन्नत जन्नत के किनारे पर आ जाओ और ए अहले जहन्नम जहन्नम के किनारे पर आ जाओ। दोनों फरीक मुनादी की तरफ मुतवज्जे होंगे। एक सफेद मेंढा होगा जिसके बारे में अहले जन्नत और अहले जहन्नम से पूछा जाएगा, क्या तुम उसे पहचानते हो? अहले जन्नत और अहले जहन्नम दोनों कहेंगे,
हाँ, हम उसे पहचानते हैं, यह मौत है। इसके बाद अल्लाह ताला उस मेंढे को ज़बह करने का हुक्म देंगे। मेंढे को ज़बह करने के बाद ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नत वालों, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा की जन्नत है, अब तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। और ऐ जहन्नम वालों, तुम्हारे लिए भी अब हमेशा हमेशा की जहन्नम है, अब तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नती लोग इस कदर खुश होंगे कि अगर खुशी से मरना मुमकिन होता तो जन्नती लोग खुशी से मर जाते, लेकिन जहन्नमी ये ऐलान सुनकर इस कदर गमगीन होंगे कि अगर गम से मरना मुमकिन होता तो जहन्नमी लोग गम से मर जाते।